चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। महाभारत से आपने क्या सीखा दक्ष? महाभारत ये सीखा कि धर्म का हमेशा साथ देना चाहिए और अहंकार का हमेशा नाश। रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? माता पिता की बात माननी चाहिए। नमस्कार, युवा चेतना मंच के इस विशेष बाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर और आप देख रहे हैं आर्यव्रत सनातनी चैनल का हमारा खास कार्यक्रम युवा चेतना मंच। जी हां, आज का विषय है नन्हे सनातनी, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव। हम अक्सर सुनते हैं कि आज के बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम और सोशल मीडिया में व्यस्त हैं। लेकिन हमारे बीच ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने संस्कारों से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम दो ऐसे बाल प्रतिभाओं से मिलेंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, काल भैरव अष्टकम जैसे अनेक स्तोत्र कंठस्थ किए हैं। ये केवल श्लोक याद नहीं करते, बल्कि उनके अर्थ और महत्व को भी समझते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दक्ष और सक्षम का। हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दक्ष बेटा, आपकी उम्र क्या है? मैं 9 वर्ष का हूँ। और सक्षम? मैं 5 साल का हूँ। बहुत सुंदर। इतनी छोटी उम्र में आप दोनों ने जो ज्ञान अर्जित किया है वह सचमुच ही प्रेरणादायक है। दक्ष और सक्षम, सबसे पहले मैं आप दोनों के माता पिता को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इतने सुंदर संस्कार और संस्कृति के प्रति लगाव बच्चों में स्वयं में तो नहीं आता। उसके पीछे परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत सुनकर बहुत से माता पिता और बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी आज की बातचीत। चलिए पहले खंड में हनुमान और हनुमान चालीसा की बात करते हैं। आज के समय में कई बड़े लोगों को भी पूरी हनुमान चालीसा याद नहीं होती, लेकिन आप दोनों ने इतनी छोटी उम्र में इसे कंठस्थ कर लिया। दक्ष, हनुमान जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है और वो बहुत बलशाली है। और सक्षम, आपको हनुमान जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो उड़ सकते हैं और वो सीता माता को खोजे थे। बहुत अच्छे। अब आप दोनों मिलकर हनुमान चालीसा सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश
कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्या गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवनी लक्ष्मी लाए, श्री रघुवीर हर्ष रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गाई। अस कहि श्रीपति कंठ लगाई, जनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगंबर काटे। कवि कोविद कहि सके काटे, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना। राम मिलाए राजपद जिन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु, निर्जुताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि, जलधि गांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, पूत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपके कापे। भूत पिशाच विकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीर। जय जय हनुमान गोसाई, जय हनुमान गोसाई। मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, सब पर राम तपस्वी राज। एक काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। पूत न कंदन राम दुलारे, निधि के दाता। अस पर ज्ञान की माता, पवन सायन तुम्हारे पास। सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाय। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता जितना धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाय, जो सद बार बात कर कोई। छूटहि बंदी महा होय सिद्धिसा, जय हनुमान चालीसा। होय सिद्धिसा की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय महाधेरा, कीजे नाथ हृदय
संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सहित रघु सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी जय। वाह, बहुत बहुत सुंदर। अगर आपके किसी मित्र को हनुमान चालीसा सीखनी हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, बहुत अच्छे। इतनी छोटी उम्र में इतना स्पष्ट उच्चारण और आत्मविश्वास वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक भी आपकी इस प्रस्तुति से बहुत प्रभावित हुए होंगे। चलिए अब गणेश जी की पूजा के बारे में बात करते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न। हम सभी गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। हम हर शुभ कार्य में पहले भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों करते हैं दक्ष? पूजा उनके पहले इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारी मुसीबत को रास्ता से हटा देते हैं और बहुत बुद्धिमान है। सक्षम, क्योंकि वो विघ्न हटता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो अब हम शिव तांडव और काल भैरव की बात करते हैं आपसे। मुझे बताया गया है कि आप शिव तांडव स्तोत्र और काल भैरव अष्टकम भी आपको याद है। हाँ जी। शिव तांडव स्तोत्र किसने और क्यों गाया था दक्ष? रावण ने गाया था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। रावण ने गाया था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सुंदर। अब आप दोनों शिव तांडव के कुछ श्लोक हमें सुनाइए। ताटवीगलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले रम्य रम्यतांगुजं सर्वयं चकार तुंदतांडवं स्तनोतु शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमण्यलिम्पनञ्जरी विलोलविचिवर विराजमानमूर्धनि धगधगधगज्वलल्ललाट किशोरचन्द्रशेखर नमः। दक्ष बेटा, काल भैरव अष्टकम के बारे में भी कुछ बताइए। दक्ष, काला भैरव अष्टकम आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था भगवान काला भैरव के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काल भैरव अष्टकम सुनाइए। देवराज सेव्यमान पावनं कृपंकजं व्यालयुग्म सूत्र बिंदु शेखर कृपाकरं नारदादि योगविंद वंदितं दिगंबरं काशी काल भैरवं भजे पाशदंड कारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं श्रीरामं भीम विक्रमं विचित्रतरप्रियं काशिकापुरनाथ काल भैरवं भजे। बहुत सुंदर, अद्भुत। आपकी प्रस्तुति देखकर यह महसूस होता है कि यदि बच्चों को सही दिशा मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। दुर्गा पूजा और दिवाली। हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं सक्षम? कि माता रानी ने महिषासुर का वध किया था। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दीपावली दक्ष?
दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी वापस आए थे अयोध्या 14 वर्ष वनवास के बाद, और सारे गांव वासियों बहुत सारे दिया जलाए थे उनके स्वागत के लिए, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। बहुत सुंदर उत्तर हैं आपके। चलिए अब रामायण और महाभारत की तरफ चलते हैं। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। और आप दोनों रामायण और महाभारत भी देख रहे हैं। महाभारत से आपने क्या सीखा दक्ष? महाभारत ये सीखा कि धर्म का हमेशा साथ देना चाहिए और अहंकार का हमेशा नाश। बहुत अच्छे। अहंकार का अंत निश्चित है। और रामायण से क्या सीखते हैं हम सक्षम जी? सक्षम, रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता की बात माननी चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। आपके साथ रैपिड फायर करेंगे हम। और तो देखते हैं आपके प्रिय देवता दक्ष। विष्णु जी, विष्णु भगवान। सक्षम, हनुमान। प्रिय पर्व दक्ष। सक्षम, दिवाली। प्रिय पात्र होली। दक्ष। दिवाली। आपका प्रिय पात्र कैरेक्टर नरसिंह। और सक्षम जी हनुमान। गुड, बहुत अच्छे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? सॉकर का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। और आप? आप और कुछ कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में अपने साथियों के लिए या दूसरे बच्चों के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सक्षम से बातचीत करके यह अनुभव हुआ है कि संस्कार और संस्कृति की कोई आयु नहीं हो। यदि बच्चों को सही वातावरण, सही मार्गदर्शन और सही प्रेरणा मिले तो वे छोटी उम्र में भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आज आपने केवल श्लोक ही नहीं सुनाए, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित हाथों में है। आप दोनों को उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार ज्ञान, संस्कार और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह विशेष संवाद पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको दक्ष और सक्षम की कौन सी बात सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। ऐसे ही प्रेरणादायक युवा प्रतिभाओं से मिलते रहने के लिए आर्यव्रत सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।